नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो लास्ट वीक में निफ्टी में एक ऐसा पावरफुल मूवमेंट हुआ है जो नेक्स्ट वीक के लिए की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सेट कर चुका है। और अगर आपने ये की लेवल्स मिस किए तो आप एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव मिस कर सकते हैं। इस वीडियो में अपन की लेवल्स को प्रॉपर्ली डिकोड करेंगे जहाँ से स्ट्रॉन्ग ट्रिगर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद ऑप्शन चेन से कंफर्म करेंगे कि कौन सा लेवल एक्चुअली पावरफुल है या नहीं। और एंड तो भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि एंड में एक पावरफुल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरे देखें, तभी सेटअप पूरा क्लियर होगा, वरना की लेवल्स मिस हो सकते हैं। तो चलिए इस प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीक के इंटरडे मूवमेंट को समझते हैं, क्योंकि यहीं से क्लियर होगा कि नेक्स्ट वीक के लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पूरा सेटअप क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले आपका लास्ट वीक कैसा गया उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अभी अपन है निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और मंडे के दिन की यदि अगर अपन बात करेंगे तो अपन को एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलती। उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट्स की रेंज एक हमें फॉर्म होती हुई देखने को मिलती, जो कि थी अराउंड 130 पॉइंट्स के आसपास की। और जो सेकंड कैंडल थी वो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही हमें फॉर्म होती हुई देखने को मिली थी। तो एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती हुई देखने को मिल रहा है, जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और जैसे इसका हाई का ब्रेकआउट हुआ है, वहाँ से एक अपन को स्कैल्पिंग मूव अपसाइड की देखने को मिली, जो कि थी अराउंड 40 पॉइंट्स के आसपास की। उसके बाद देखेंगे तो वापस हमें इस मॉर्निंग की रेंज में ही आते हुए देखने मिला है। और फिर बाद में सेकंड हाफ में एक अपन को ब्रेकआउट देखने को मिला है 1 PM के आसपास का, जिसको अपन इस ट्रेंड लाइन से भी कंफर्म करते हुए देखने को मिल सकते थे। ये वाली ट्रेंड लाइन अपन को कुछ इस टाइप की फॉर्म होती देखने को मिल रही थी। और इसके बाद भी कुछ अपन को एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूवी अपसाइड का देखने को मिला है, जो कि 29 पॉइंट्स के आसपास का देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो फिर हमें हाई लेवल के डे हाई के आसपास ही क्लोज करते हुए देखने को मिला मंडे के दिन। अब बात करेंगे ट्यूसडे के दिन के लिए, तो ट्यूसडे के दिन फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल वापस एक अपन को पावरफुल बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखने मिली, जैसे अपन को मंडे के दिन फॉर्म होती हुई देखने को मिलती। सेकंड कैंडल वापस से फर्स्ट के अंदर ही फॉर्म होती हुई देखने को मिली, जो कि वापस से वही सेम चार्ट पैटर्न फॉर्म होती हुई देखने को मिला। और ये चार्ट पैटर्न अपन को रेगुलरली फॉर्म होती हुई देखने को मिला। पिछले वीक की वीडियो में भी अपन को बहुत सारे ये वाले सेटअप देखने को मिले थे। और जैसे इसका हाई का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला ये 945 से, वहाँ से भी एक अपन को स्कैल्पिंग मूव हाई के बाद से देखने को मिली, जो कि अराउंड 45 प्लस पॉइंट्स के आसपास की देखने को मिली है। उसके बाद देखेंगे तो फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके रेंज बनाते हुए देखने को मिला, जिसको अगर अपन एक बॉक्स से मार्क करेंगे तो अपन को ये वाला एक बॉक्स हमें रेंज बनती हुई देखने को मिलेगी। और जैसे इस बॉक्स हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, वहाँ से हमें लगातार सेलिंग देखने को मिली, जो कि थी 1115 के आसपास के। बॉक्स से लो से मार्क करेंगे तो वन वे मूवमेंट अपन को अराउंड 130 पॉइंट्स के आसपास का देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो क्लोजिंग के टाइम वापस एक रेंज फॉर्म करते हुए देखने को मिला। और ये ट्यूसडे का दिन था, तो यहाँ पे एक अपन को एक्सपायरी का इफेक्ट भी हमें देखने को मिला था, इसलिए हाई वॉलेटिलिटी हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिली थी। अब बात करें कि वेडनेसडे के दिन के लिए, तो वेडनेसडे के दिन अपन को यहाँ पे एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली। अगर अपन मार्क करेंगे तो ये अपन को अराउंड 90 पॉइंट्स के आसपास के ज़्यादा की ओपनिंग देखने को मिली। फर्स्ट कैंडल अपन को एक यहाँ पे इनडिसीजन या फिर बोल सकते हैं नीचे से रिजेक्ट हमें ज़्यादा लेते हुए देखने को मिली। रिजेक्शन जो नीचे की विक है वो हमें बड़ी डाउन साइड में बनती हुई देखने को मिली है, ना कि ऊपर की साइड एक स्मॉल हमें विक देखने को मिली है। और जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के हाई का बहुत एक परफेक्ट ब्रेकआउट हमें बहुत अच्छी ब्रेकआउट कैंडल से देखने को मिला है 930 वाली कैंडल से। और वहाँ से यदि अगर अपन देखेंगे तो अपन को वन वे मूवमेंट जो देखने को मिला है 150 पॉइंट्स के आसपास का वन वे मोमेंटम लगातार 3 कैंडल में 15 मिनट्स की देखने को मिला है। तो ये मूवमेंट अपन को बहुत अच्छा हाई के ब्रेकआउट से कैप्चर करने में देखने को मिला है। उसके बाद देखेंगे तो फिर एक यहाँ पे वॉलेटाइल मूव देखने को मिला, जहाँ पे हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन कोई भी हमें एक परफेक्ट बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए देखने को नहीं मिला था। साथ ही साथ जो अपन को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है, जहाँ से हमें बेस बनाकर ऊपर जाते हुए देखने को मिला है निफ्टी, जो कि यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला है, फिर यहाँ से ऊपर गया है। तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें एक जोन ये वाला देखने को मिला था। और जैसे इसका ब्रेकडाउन हमें 1345 मतलब कि 145 वाली कैंडल से देखने को मिला है, वहाँ से फिर एक अपन को डाउन साइड का मूवमेंट अराउंड 70 पॉइंट्स का डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें लेवल काम करते हुए देखने मिला, जहाँ पे पहले हमें बाइंग में बेस बनते हुए देखने मिला, और जैसे इसके नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने मिला तो वहाँ से सेलिंग एक्टिवेट करते हुए देखने को मिला है। और हमें रेंज के अंदर ही क्लोज करते हुए देखने को मिली वेडनेसडे के दिन। बात करें अगर अपन थर्सडे के दिन के लिए, तो एक अपन को गैप डाउन ओपन ही देखने को मिल गई थी, जो कि थी अराउंड 140 पॉइंट्स के आसपास की। उसके बाद देखेंगे तो फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल एक वॉलेटाइल कैंडल, साथ ही साथ बियरिश कैंडल बड़ी रेंज की फॉर्म होती हुई देखने मिली, जो कि अराउंड 140 प्लस पॉइंट्स की थी। उसके बाद देखेंगे तो सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के अंदर ही हमें मूव करती हुई देखने मिली। और जो थर्ड कैंडल थी वो वापस डाउन साइड में आती हुई, और जैसी फोर्थ से हमें लो ब्रेकडाउन देखने मिला 10 AM की कैंडल से, वहाँ से भी एक डाउन साइड में एक अपन को स्कैल्पिंग मूव देखने को मिला है। अगर अपन एग्जैक्ट मार्क करेंगे तो अपन को ये वाला जो मूवमेंट है वो अराउंड 60 प्लस पॉइंट्स के आसपास का हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। फिर यहाँ पे डाउन साइड में एक अपन को रेंज कंसोलिडेट करते हुए देखने मिलता है। जो भी ये रेंज आइडेंटिफाई किए होंगे उन्हें बहुत अच्छी कंसोलिडेशन रेंज देखने को मिली होगी यहाँ पे। फिर जैसे अप साइड में ब्रेकआउट देखने को मिला है 12 PM की कैंडल से, वहाँ से एक अपन को वापस से अप साइड का वन वे मूवमेंट देखने मिला है, जो कि 160 पॉइंट्स के आसपास का देखने को मिला है।
तो जो भी ये रेंज आइडेंटिफाई किए होंगे उन्हें एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली होगी और उसके बाद डे हाई के आसपास ही क्लोज करते हुए देखने को मिला है निफ्टी। तो अपन देखेंगे तो फ्राइडे को मार्केट ने फाइनल स्ट्रक्चर दिया और अब यहाँ से क्लियर हो सकता है कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा ट्रिगर जोन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सेलिंग तो देखने को मिली गैप डाउन ओपनिंग के बाद, लेकिन नीचे से बाइंग भी साथ ही साथ देखने को मिली है। मतलब नीचे के लेवल से बाइंग हमें अभी पावरफुली देखने को मिली है, जहाँ पे हमें बार बार नीचे से बाइंग पिछले कुछ दिनों में भी यहाँ पे सेम ही लेवल से देखने को मिली थी। तो अब तक जो हमने देखा उससे एक रफ आइडिया मिल गया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जहाँ से और क्लियरिटी मिलेगी कि कौन से लेवल्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है और यही टाइम फ्रेम डिसाइड करेगी कौन से जोन्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अपन डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो फरवरी से अपन को लगातार सेलिंग देखने को मिली, लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन देखने को मिला। यहाँ से अपन को फर्स्ट पुल बैक देखने को मिला, जहाँ पे हमें वापस से सेलिंग ही देखने को मिली है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट अपन जोन है वो मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो अपन को एक ये वाला लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि है जहाँ से हमें 2 बार सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है, एक 24 अप्रैल के आसपास और एक 30 अप्रैल के आसपास, जो कि लेवल है 23,813 से लेकर 23,796, मतलब 23,800 के आसपास के लेवल है। इसके नीचे जाता है तो फिर अगला अपन को सपोर्ट ये वाला स्विंग देखने को मिलेगा, जो कि है 23,555 या फिर बोल सकते हैं 23,500 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी अपन को देखने को मिल रहा है। अप साइड में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्विंग रेजिस्टेंस है वो अपन को ये वाला लेवल देखने को मिला है, जहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली, जो कि है 24,310 से 335 का लेवल। इसके ऊपर फिर सीधे अपन को ये वाला स्विंग देखने को मिला है, जहाँ से हमें सेलिंग स्टार्ट होती देखने को मिली, जो कि है 24,576 से 24,600 के लेवल, या फिर बोल सकते हैं 24,500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास से। और जब तक इन दोनों रेंज के बीच मूवमेंट करें, यहाँ पे अपन को वॉलेटिलिटी भरा मूव निफ्टी में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ये था निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस। और जो इंट्राडे में हमने पैटर्न देखा था उसका इम्पैक्ट यहाँ क्लियरली अपन को विजिबल होते हुए देखने को मिला है, क्योंकि इंट्राडे में अपन को मंडे ट्यूसडे साइडवेज देखने को मिला, तो अपन को यहाँ पे भी एक अपन को रेंज बाउंड कैंडल बनती हुई देखने को मिली है। वेडनेसडे के दिन गैप अप था तो वहाँ से रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन हाई लेवल से सस्टेन नहीं देखने को मिला और सेकंड हाफ में हमें वेडनेसडे के दिन भी सेलिंग देखने को मिली थी। अभी अपन ने पिछले देर पहले कुछ डिस्कस किया था। थर्सडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग तो अपन को देखने को मिली, लेकिन नीचे हमें इमीडिएट मॉर्निंग के सेशन में ही जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन नीचे के लेवल से बाइंग भी हमें सेकंड हाफ में 12 PM के आसपास से हमें देखने को मिलती, जो कि अब अपन ने डिस्कस किया था। तो ऐसा कुछ अपन को अभी डेली टाइम फ्रेम में भी अपन रिलेट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अपन आ गए निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में और अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक के एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की। सबसे पहला की लेवल्स जहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल सकता है, अगर अपन सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो अपन को थर्सडे के दिन का हायर लेवल देखने को मिलेगा, जो कि है 24,087 का लेवल। इसके ऊपर अपन को जो अगला रेजिस्टेंस निफ्टी देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे अपन को 24,177, क्योंकि एक छोटा सा अपन को गैप भी पेंडिंग देखने को मिल रहा है। और अगर इसके ऊपर देखेंगे तो फिर सीधे अपन को यहाँ पे वेडनेसडे के दिन का हाई लेवल, जो कि है 24,334, एक इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल देखने को मिल रहा है। डाउन साइड में यदि अगर अपन बात करेंगे तो डाउन साइड में एक अपन को सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्विंग ये वाली देखने को मिल रही है, जो कि अगर अपन मार्क करेंगे तो लेवल है 23,960 या फिर बोल सकते हैं 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे। और अगर इसके नीचे चलेंगे तो फिर अगला जो सपोर्ट लेवल अपन को बड़ा देखने को मिल रहा है वो ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है, जो कि है 23,870 के आसपास का लेवल। और जो फिर अगला जो 90% लोग मिस कर सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, वो अपन को थर्सडे का लोअर लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि है 23,798 का लेवल। तो ये थे निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा से कंफर्म करते हैं कि ये लेवल्स अपन को एग्जैक्ट वहाँ पे भी ऐसा कुछ हमें रिएक्शन ओआई के फॉर्म में देखने को मिल रहा है कि नहीं। उसके लिए पहले अपन एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। तो दोस्तों अपन आ गए एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पे अपन ने निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन की है, जिसमें कि अब अपन को नेक्स्ट एक्सपायरी 5 मई की देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर यदि अपन सपोर्ट की बात करें डाउन साइड में तो 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल ही अपन को इमीडिएट सपोर्ट अभी 81,000 से ज़्यादा हुई और 3,000 से ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहे हैं। और अगर इससे एक लेवल नीचे चलेंगे तो 23,900 की स्ट्राइक प्राइस पे 44,000 से ज़्यादा और 14,000 से ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ 24,100 की स्ट्राइक प्राइस पे 44,500 से ज़्यादा हुई और 16,000 से ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। और अगर और अपन 2 स्ट्राइक ऊपर चलेंगे तो 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पे 62,000 से ज़्यादा हुई, लेकिन चेंज हमें -240 देखने को मिल रहा है। तो अगर अपन दोनों तरफ के वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो अपन को इमीडिएट 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग वाई देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपन को बड़ा वाई का नंबर देखने को मिल रहा है। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अपन को 24,200 पे एक बड़ा वाई अभी हमें देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे चेंज नेगेटिव होने के कारण अपन यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस भी हमें रेजिस्टेंस की तरफ देखने को मिल रही है। तो अभी के डेटा के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो अपन को अभी सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म होते हुए देखने को मिला है, जो कि है 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल।
और यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल पे मैक्सिमम एक्टिविटी है, क्योंकि यहाँ पे OI भी बढ़ा है और चेंज इन OI भी अपन को पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। और यही डेटा बता रहा है कि कौन से जोन्स एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। अब अगर इसे चार्ट के लेवल से कनेक्ट करें तो अपन को और भी पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी की, जो नेक्स्ट वीक इन लेवल्स पर परफेक्टली काम करते हुए देखने को मिल सकती है। अब अगर अपन थर्सडे की बात करें तो टाइम अराउंड 145 के बाद से एक अपन को रेंज बनाते हुए देखने को मिला है, जिसका हायर लेवल है 24,087 और डाउन साइड में यहीं से हमें क्लोजिंग के टाइम सपोर्ट लेते हुए देखने को मिलता है, जो कि है 23,960 या फिर बोल सकते हैं 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। यदि यहाँ पे अपन को रेंज बनती हुई देखने को मिली तो इस जोन में अपन को बहुत सारी पोजीशंस भी बिल्ड होते हुए देखने को मिलेंगी होंगी, जिसमें कि अप साइड में यहाँ पे अपन को एक बहुत ज़्यादा पोजीशन हमें बिल्ड होती हुई देखने को मिलेंगी और डाउन साइड में इस लेवल के आसपास हमें बहुत सारी पोजीशंस बिल्ड होती हुई देखने को मिलेंगी। कॉल सेलर और पुट सेलर्स की अपन को यहाँ पे फाइट भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे यदि अपन मंडे की बात करें तो यहीं पे अगर हमें इसी बीच में कहीं ओपनिंग होते हुए देखने को मिले और कुछ देर हमें सस्टेन या फिर बोल सकते हैं कुछ हमें कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिले, जैसे एक रेंज हमें फॉर्म करते हुए देखने को मिली है, और इस रेंज का यदि हमें किसी साइड भी कुछ भी हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले तो वहाँ से एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमें थर्सडे के दिन भी हमें यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम फाइट देखने को मिली है कॉल सेलर और पुट सेलर्स की, और यदि मंडे के दिन भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद हमें यदि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक अपन को बहुत अच्छी मूवमेंट फ्लैट ओपनिंग के साथ देखने को मिल सकती है। और आप ज़्यादातर ये देखे होंगे कि जितनी फ्लैट ओपनिंग हुई है तभी एक अपन को बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। बड़े गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में अपन को हमेशा साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलता है। तो यदि इस जोन में हमें अच्छी सी एक अपन को एक ओपनिंग देखने को मिले और कंसोलिडेट करके फिर अगर निकलता है निफ्टी किसी भी साइड तो फिर एक अपन को अच्छा जाते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी। इस स्ट्रैटेजी को सही से अगर अपन अप्लाई किया और सही से यहीं पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला तो एक क्लियर सेटअप अपन को मंडे के दिन देखने को मिल सकता है, इसीलिए इसे ध्यान से समझें। तो ये रहे नेक्स्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। इन लेवल्स पर ही अपन को स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लेवल्स मिलते हैं। और याद रखिए सही लेवल्स के साथ ही सही डिसीजंस पॉसिबल है। अगली वीडियो में एक और पावरफुल सेटअप ब्रेकडाउन करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।